हमने अपनी बहन के ब्याह में आज के 1 साल पहले 2 बीघा जमीन आपके पास गिरवी रखा था। उस समय आपने हमें 10,000 रुपए दिया था, बाकी 90,000 रुपए लाने का वादा क्या था, अपने रुपये नहीं दिया लाला। हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। ससुराल वालों ने दहेज में मार कर घर से निकाल दिया। क्या नाम है तुम्हारा? नाम तक भूल गई। हमारी 2 बीघे जमीन आपके पास में रखिए, गर्मी से मैं तंगी आ गया। हमारा नाम राजन है। ओ राजन भैया, घबराओ नहीं, हम कोई भी धंधा करते तो ईमानदारी के साथ में करते हैं। अगर आपका पैसा हमारे पास बाकी तो हम जरूर देंगे। अरे मुनीम जी, जरा खाता खोल करके देखो, इसमें कहीं राजन वाजन लिखा है? राजन समाप्ति हाँ। ये ये हमारे बाबा ही। बाबा 2 बीघा 2 विश्वास से जमीन आपकी, उसके बदले में 1 लाख रुपया लेंगे। अरे मुनीम जी देखिए 10,000 रुपए लिखा होगा। अरे इसमें लिखा तो है। देखिए खाता कैसा है इसमें। हाँ है तो चाहिए। आपकी जमीन गिरवी रखी है, 1 लाख ले जा दीजिए, आपका अंगूठा भी लगा है। अरे लाला जी कैसे बातें करें, अपने 10,000 रुपए दिया था। अरे भगवान का खौफ खाओ, गरीब के साथ साफी न करो लाला जी। इसमें 10,000 आपने दिया था। भिखारी को हम भीख नहीं देते थे, जूता मार करके द्वार से भगा देते हैं। और 90 बार 1000 चिल्ला रहा है। अब क्या कह रहा था कि दहेज के लिए हमारी बहन को ठोकर मार के ससुराल से निकाल दिया गया। तुम्हारी बहन को दहेज के लिए भगा दिया गया। हम इसी से लाला होने के नाते के गांव में गरीबों को समझाया करता हूँ। देखो भैया, अपनी बहन बेटी की शादी कभी करो तो बराबरी में करो। खाने को दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तरक्की के मारे उनके खानदान में शादी करोगे, दहेज दे नहीं पाओगे तो ससुराल जाएगी, खाम मर जाएगी, भगाई जाएगी। अच्छा ये बताओ, छोड़ो मत, अभी वो मरी तो है नहीं। अरे कैसी बातें करते लाला, इन्हीं हाथों से मेरी बहन का पालन पोषण किया, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, हमने कहा अभी मरी तो है नहीं, वो है तो तुम्हारे घर में। हाँ ऐसा करो, यहाँ से वापस जाओ, थोड़ा दिमाग से काम करो। गांव में कुछ बुजुर्गों को और पढ़े लिखे लोगों को बुला लो और उसकी फारखती करवा दो और दूसरी जगह भेज दो, बात खत्म। लाला हमारी बहन का तवायफ नहीं है, जब इधर छोड़ा के दूसरे घर में भेज दो। हम अपने बकाई 90,000 रुपये ले लिए। लाला लगता है कि पुलिस बुलवाना पड़ेगा, 2-4 डंडे पड़ेंगे, दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। तुम पैसे वाले, हम गरीब हैं, लेकिन आज हम हक लेकर के जाएंगे लाला। अरे भगाओ धक्के मार के गाड़ी को। लाला निकालो मेरे घर से, निकालो। साहब मैंने अपनी बहन के ब्याह में लाला के बाद हमने 2 बीघे जमीन 1 लाख में गिरवी रखा था साहब। अच्छा हमारे पर आदमी थे, गंवार थे। लाला ने मेरा अंगूठा लगवाया, 10,000 रुपया दिया, बाकी रुपया ब्याह में लाने का वादा किया था। अभी तक लाला ने रुपया नहीं दिया। हम अपनी बहन का दहेज न दे पाई। दहेज के लिए हमारी बहन को ठोकर मार के ससुराल से निकाल दिया गया साहब। आज हमारे घर में खून के आंसू भरे साहब। हम सब अपनी बहन आंखें में आंसू देखा नहीं जाता ही। हमारा रुपया दिला दीजिए साहब। तुम्हारा नाम क्या है? राजन। देखो राजन, अगर तुम्हारा पैसा लाने के बाद है ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा एक पैसा दिलाने के बाद मैं यहाँ से वापस जाऊंगा, समझ गए ना? राजन भैया तुम चिंता मत करो, मेरा भी नाम बंसीलाल त्रिपाठी है, टोपी वाले हैं। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके जाऊंगा। ठीक है त्रिपाठी जी, आप तो पंडित हैं, हमारा रुपया लाला से जरूर दिला दीजिएगा।
ए बंसीलाल बुला लो नमस्ते सर, नमस्ते। अगर इतने मौके पे ना जाते तो ये गुंडा लफंगा अभी हमारा गला दबा करके हमारी जान को ले लेता। ए लाला तुम्हारा दिन क्या लफड़ा हो रहा था? कोई लफड़ा नहीं सर, कोई लफड़ा नहीं। कोई लफड़ा नहीं है। इसके बहन की शादी की बारात खराने वाली थी। ओह। ये हमारे पास आया, हमारे पैर को पकड़ लिया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। हमने कहीं समझ करके 1 लाख दे ही दिए। फिर कहा क्या मुँह सर, ये जा करके 1 लाख रुपए ला के कहीं जुआबाजी, शराबबाजी, रंडीबाजी में उड़ा दिया। अच्छा ये बताओ, हमारे पास रुपयों के पेड़ लगे हैं तो ये बार बार आवे, मैं हिला करके इसे दे दूं जो कि साला गरीब अयाची करे। वैसा लाला इतनी चलती की मशीन नहीं चलती जितनी की तुम्हारी जुबान चलती है। बात करने का एक्सपीरियंस मतलब कि हाइब्रिड है। हे लाला तुम्हारे पास कुछ लिखा पढ़ी वगैरह है? बिल्कुल बिल्कुल। मुनीम जी ने जो है जमीन के कागजात की मुआयना किया है, उन्हीं ने रुपया दिया है। अरे इधर आओ, साहब जी कुछ जानना चाहते हैं, बता दो। लाला साहब कुछ जाना चाहते, साहब को अपना दिखा दे। गायब होएगा यार। ए बंसीलाल इधर आओ। इसमें तो लिखा है राजन सनाब सीताराम और ये नीचे लिखा हुआ कि 1 लाख रुपया दिया गया है। और ये अंगूठा किसका लगा है? ये अंगूठा उसी राजन का है। पर त्रिपाठी जी मुझे इस लिखापढ़ी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये लाला बहुत कमीना है। सारा इलाका जानता है कि ये लाला जिसे 3 देता है उससे 13 वसूलता है ना? मैंने देखा है सर कि अगर दूध में मक्खी पड़ जाती है तो मक्खी को निकाल कर चूस लेता है, उसके बाद में सारा दूध पीता है। तो तुम मुनीम से बात करो। लकड़ी गरमा सेको पे बतावे लागेगा। मुनीम जी सही बात। हाँ साहब। मुनीम जी का होड़ो में बताओ। तो फिर राजन को लाला ने कितने रुपया दिया? अरे सच बोल रहे हो? पढ़े कि नहीं? कोई गवाह छोड़ो कहा। अबे हम उसकी बात लेकर हम आपसे पूछ रहे हैं। स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ 1 लाख रुपया लाला ने दिया है। स्टाम्प पेपर पर साले झूठ भी तो लिख सकते हो। नहीं साहब, बोलो यार। दिए हैं हम लोग। तो तुमने लाला को 1 लाख रुपया दिया? एकदम सच बोल रहे हैं। बिल्कुल सच बोल। अबे साले कितना बदले? कितना पैसा दिया? 10,000। तो साले झूठ क्यों बोलते हो? 10,000। तो फिर झूठ क्यों बोलते हो? हम कहाँ झूठ बोलते हैं? साहब तो साले मुनीम का बच्चा बता रहा है सिर्फ 10,000 रुपया दिया इसको। ए लाला विश्वास हो गया सर, विश्वास हो गया। अरे झूठ बोलने के फायदा का? हमारी बात तुम कान खोलकर सुन लो। टेढ़े को सीधा करना, सीधे को टेढ़ा करना काम हमारा है। इसी से पट्टर बनकर सिंह घुसखोर नाम हमारा है। साफ साफ बताओ कि तुमने रोजन कितने रुपए दिए थे? 1 लाख। मुझे ना ही तुम्हारी लिखापढ़ी पे विश्वास है और ना ही तुम्हारी जुबान पर विश्वास है। तो कहो कसम खा लो। बिल्कुल। बंसीलाल त्रिपाठी की कसम, ओह माय गॉड। इनके बाल बच्चों की कसम, हमने 1 लाख दिया है। यानी साले लाला की औलाद हमारी कसम खाते हो?